हेलो इंजीनियर्स, अगर आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं तो शटरिंग वर्क कराते समय आपको ये थंब रूल्स की नॉलेज होनी चाहिए। या फिर आप शटरिंग वर्क का एस्टिमेट भी निकाल रहे हैं तो भी आपको ये थंब रूल्स पता होने चाहिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको थंब रूल्स बताने वाला हूँ ये आपकी कैलकुलेशंस को काफी सिंपल कर देंगे। तो यहाँ पर हम सभी थंब रूल्स को एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले थंब रूल की अगर हम बात करें तो वो यहाँ पर आता है थंब रूल फॉर शटरिंग कॉस्ट। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो शटरिंग की जो कॉस्ट निकल के आती है वो यहाँ पर जो भी आपकी टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट रहेगी उसका 15 to 18% रहती है। तो ये तो हमने देखा फर्स्ट थंब रूल। सेकंड थंब रूल हमारा आता है थंब रूल फॉर फॉर्म वर्क मटेरियल कंजप्शन। देखिए, आप जो शटरिंग कर रहे हैं अगर वो प्लाईवुड से कर रहे हैं तो आपको 1.12 से लेके 1.15 मीटर स्क्वायर का आपको प्लाईवुड चाहिए रहेगा पर मीटर स्क्वायर एरिया को कवर करने के लिए। यहाँ पर हम ओवरलैप और वेस्टेज को इंक्लूड कर चल रहे हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पे थर्ड थंब रूल आता है कि जो थिकनेस होती है प्लाईवुड की फॉर फॉर्म वर्क वो हम क्या लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें स्लैब की तो स्लैब की केस में 12 से 18 थिक हमें प्लाईवुड कंसिडर करना होता है, और जो कॉलम होते हैं या फिर जो बीम्स होती हैं उन केसेस के अंदर जो प्लाईवुड की जो थिकनेस होती है वो हम 18 से 25 के बीच कंसिडर करते हैं। तो ये तो हमने देखा थंब रूल फॉर थिकनेस। नेक्स्ट थंब रूल इसमें आता है रीयूजेबिलिटी ऑफ फॉर्मवर्क, कि किसी भी फॉर्मवर्क को हम कितनी बार यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो प्लाईवुड होती है या फिर जो टिम्बर होता है उसको हम 6 से 8 बार ही यूज कर सकते हैं। और वहीं अगर हम बात करें स्टील के फॉर्मवर्क की तो जो स्टील फॉर्मवर्क होता है उसको हम 40 से 50 बार यूज कर सकते हैं। और जो एल्यूमिनियम फॉर्मवर्क होता है उसको हम 100+ यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जो फॉर्मवर्क यूज कर रहे हैं अगर वो कहीं से टूट गया है तो उसे आपको यूज नहीं करना है, क्योंकि जब आप उसे शटरिंग कर देंगे और जब आप कंक्रीट कास्ट करेंगे उस केस में क्या होगा, उसमें से आपका सीमेंट लीक करेगा और जिसकी वजह से जो कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है वो वहां पर कम हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट थंब रूल आता है फॉर्मवर्क वेस्टेज कैलकुलेशन। जब भी आप शटरिंग या फिर फॉर्मवर्क का एस्टिमेट निकालते हैं वहां पर आपको वेस्टेज हमेशा इंक्लूड करके चलना है। और शटरिंग या फॉर्मवर्क के केस में थंब रूल हमारा ये कहता है कि 5 से 10% हम वेस्टेज कंसिडर करके चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट थंब रूल आता है थंब रूल फॉर शटरिंग ऑयल। सबसे पहले यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि शटरिंग ऑयल हम क्यों लगाते हैं। देखिए, शटरिंग ऑयल लगाने का रीजन होता है कंक्रीट की कास्टिंग के बाद जब वो एक डिजायर स्ट्रेंथ गेन कर लेती है कंक्रीट, उसके बाद जब हम फॉर्मवर्क को रिमूव करते हैं तो जो आपका फॉर्मवर्क है वो इजीली रिमूव हो जाए। ऐसा ना हो कि उसके साथ आपकी जो कंक्रीट है वो भी बाहर आ गई, तो उसके लिए हम शटरिंग ऑयल यूज करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम पॉइंट देखें कि जो टोटल रिक्वायर्ड शटरिंग ऑयल होता है उसे निकालने का फॉर्मूला होता है एज पर थंब रूल 0.065 मल्टीप्लाई बाय टोटल एरिया ऑफ शटरिंग। तो यहाँ से आपका टोटल रिक्वायर्ड शटरिंग ऑयल निकल कर आ जाएगा। वहीं इसमें एक पॉइंट और होता है कि हर 15 स्क्वायर मीटर एरिया के लिए 1 लीटर शटरिंग ऑयल रिक्वायर्ड रहता है। मतलब कि जो भी आपकी शटरिंग होगी उसमें हर 15 स्क्वायर मीटर का जो एरिया होगा उसमें शटरिंग ऑयल लगाने के लिए आपको 1 लीटर शटरिंग ऑयल लगेगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट थंब रूल आता है थंब रूल फॉर एस्टिमेट द शटरिंग रिक्वायर्ड। मतलब कि कितनी शटरिंग हमें रिक्वायर्ड रहेगी पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए। तो देखिए, जो शटरिंग रिक्वायर्ड रहती है वो यहाँ पर डिपेंड करती है क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट के ऊपर या फिर प्लिंथ एरिया के ऊपर। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम देखें कि क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट के ऊपर कैसे डिपेंड करती है, जो शटरिंग रिक्वायर्ड रहती है वो 6 टाइम्स होती है जो भी क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट निकल के आया है उसके। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। मान लीजिए जो कंक्रीट की क्वांटिटी है वो 3 क्यूबिक मीटर है, तो जो एरिया ऑफ शटरिंग निकल कर आएगा वो हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 6, मतलब कि 18 स्क्वायर मीटर। तो 18 स्क्वायर मीटर एरिया के अंदर आपको शटरिंग करना होगा। और वहीं अगर हम बात करें प्लिंथ एरिया के बेसिस पे तो जो शटरिंग रिक्वायर्ड होती है वो 2.4 टाइम्स होती है प्लिंथ एरिया के। तो ये दो पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए शटरिंग की कैलकुलेशन के अंदर कि कितनी शटरिंग हमें रिक्वायर्ड रहेगी। तो ये कुछ थंब रूल्स थे जो आपको शटरिंग या फॉर्मवर्क के अंदर आपको ध्यान रखने हैं। इंजीनियर्स, अगर आप कंस्ट्रक्शन या डिजाइनिंग फील्ड से बिलोंग करते हैं तो इंफ्रा स्किल अब लाया है आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मिलेंगी कंस्ट्रक्शन ई बुक्स और फॉर्मुलेटेड एक्सेल शीट्स, जैसे कि एक्सेल शीट्स फॉर बार बेंडिंग शेड्यूल कैलकुलेशन, चाहे वो कॉलम का बीबीएस हो, स्लैब का बीबीएस हो या किसी और आरसीसी मेंबर का। इसके अलावा ई बुक ऑन थंब रूल फॉर कंस्ट्रक्शन, मिस्टेक्स एट कंस्ट्रक्शन साइट्स एंड मैनी मोर। सो इंजीनियर्स, आप हमारी वेबसाइट www.infraskillup.in से इन फॉर्मुलेटेड एक्सेल शीट्स और कंस्ट्रक्शन ई बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर लीजिए जहां पर हम आपसे कंस्ट्रक्शन रिलेटेड नॉलेज शेयर करते हैं।